लर्न टू ट्रेड सीरीज में दोस्तों आपका स्वागत है और आज है क्लास नंबर 3 और मैं ले रहा हूँ क्लास ट्रेडिंग ओरिएंटेड और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अन्नपूर्णा को ट्रेडर बना पाऊँ। अन्नपूर्णा कैसे है? एकदम बढ़िया सर, हाउ आर यू? बहुत अच्छा बहुत अच्छा। आज तीसरा नंबर क्लास है। राइट सर। पहले 2 क्लास के अंदर में कुछ पढ़ाया मैंने यस सर। और आपको बोला गया था कि आप जो पढ़ाया है उसको Right. प्रैक्टिस करेंगे। राइट तो सर। क्या कहाँ तक पहुंची हमारी गाड़ी? सर मैंने स्टॉक एज बहुत रिलीजियस फॉलो करना स्टार्ट किया है। वेरी गुड। सर ट्रेडिंग व्यू भी मैं धीरे धीरे पहुंच जाऊंगी। सर नहीं, आपको मैं कंप्लेन नहीं करूंगा बिकॉज ट्रेडिंग व्यू देखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है और आप क्योंकि फर्स्ट टाइम मार्केट में आए हैं तो ये सब लाइन और चार्ट वगैरह थोड़ा सा टाइम लगता है, बट कोई बात नहीं है। हम लोग डिस्कशन के दौरान और आपको समझाएंगे तो आप समझ जाएंगे, बट कोशिश करिए कि डेली बेसिस पे आधा से 1 घंटा मार्केट को दीजिए, बिकॉज आप देंगे नहीं तो मार्केट भी आपको कुछ देगा नहीं। राइट सर। है ना? तो चालू करते हैं आज का क्लास। डेफिनेटली। तो पहला 2 क्लास में मैंने आपको बेसिक स्ट्रक्चर बताया कि अगर आप ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आपका क्या इंफ्रा होना चाहिए और क्या सॉफ्टवेयर होने चाहिए, बेसिक स्ट्रक्चर। उससे आपके कई क्वेश्चंस आए होंगे। हाँ, तो चलिए पहले आपके क्वेश्चंस लेते हैं, उसके बाद मैं 1-2 पॉइंट आज मैं आपको बताऊंगा, वो डिस्कस करेंगे। ओके। बताइए क्वेश्चन क्या है? तो सर लास्ट टाइम आपने ट्रेडिंग टर्मिनल दिखाया, जी जी। तो जब मैं ऑनलाइन गई तो मैंने देखा बहुत सारे ट्रेडिंग टर्मिनल है, सो आई गॉट कंफ्यूज सर, कौन सा ट्रेडिंग टर्मिनल यूज करूं? ओके, सो ट्रेडिंग टर्मिनल बेसिकली वो एक प्लेटफॉर्म है जहां पर आप जाके बाइंग सेलिंग कर सकते हैं। ठीक है? एक्सचेंज जिसको बोला जाता है, आपके लिए तो वो ट्रेडिंग टर्मिनल ही एक्सचेंज है। राइट। बट ये ट्रेडिंग टर्मिनल एक्सचेंज नहीं देता है। ओके। कि एक्सचेंज का काम है ऑर्डर मैचिंग करना, मतलब बायर सेलर्स को ढूंढ के उनको मैच करवा के कंफर्मेशन देना कि हाँ तुम लोग का मैचिंग हो गया है, ये ट्रेड कंफर्म हो गया है। ओके। बट एक्सचेंज का सर्वर करता है वो काम। एक्सचेंज अपॉइंट करते हैं ब्रोकर्स को। अच्छा। तो आपका प्रश्न ये है कि सर बहुत सारे ब्रोकर्स हैं कि इनके यहाँ पर अकाउंट खोला जाए। तो देखिए 2 तरह के ब्रोकर्स हैं। एक हो गए जो नेबरहुड ब्रोकर, राइट। जो आपके फादर के कोई फ्रेंड होंगे, वो या तो ब्रोकर होंगे, सब ब्रोकर होंगे, या आपका कोई दोस्त होगा वो ब्रोकरेज चालू किया होगा, तो आप उनके अकाउंट खोल सकते हैं। सारे ब्रोकर आपको ट्रेडिंग टर्मिनल देंगे। ओके। ट्रेडिंग टर्मिनल हो सकता है कि एक जैसे ये वाला ट्रेडिंग टर्मिनल देखिए, तो इसके अंदर में बत्तियां जल रही है और ये लैपटॉप के अंदर में इंस्टॉल्ड है। ओके। तो एक ऐसा ट्रेडिंग टर्मिनल हो सकता है जो कि एक सी फाइल है, आपको डाउनलोड करना पड़ेगा उस फाइल को और आपको लॉगिन पासवर्ड करके इस तरह से आप ट्रेडिंग टर्मिनल में चले जाते हैं। ओके। दूसरा हो सकता है वेब बेस्ड ट्रेडिंग टर्मिनल, कि आप डाउनलोड कुछ नहीं करते हैं, वेबसाइट जो कि ब्रोकर का वेबसाइट है वहां जाते हैं, लॉगिन पासवर्ड से जाते हैं, तो वो वेब यूआई बन जाता है। अच्छा। जैसे फेसबुक है राइट। या कोई भी वेब ओरिएंटेड प्रोडक्ट है तो वेब यूआई है ना, राइट। तीसरा है मोबाइल ऐप, ओके। कि आप मोबाइल ऐप में ऐप डाउनलोड कर लिए और मोबाइल ऐप से ट्रेड कर रहे हैं। तीनों अलग अलग प्लेटफॉर्म है, लेकिन लॉगिन आईडी पासवर्ड एक ही है। एक बार में एक ही में जा सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता है कि यहाँ भी लॉगिन कर लिए यहाँ भी लॉगिन कर लिए, ऐसा नहीं हो सकता। सिक्योरिटी रीजन से जनरली सिंगल एक ही प्लेटफॉर्म पे एक बार में लॉगिन अलाउड होता है। ओके। ठीक है? तो ट्रेडिशनल ब्रोकर हो गए जो मॉम एंड पॉप शॉप जिनको बोलते हैं, नेबरहुड ब्रोकर्स। दूसरा हो गया जो ऑनलाइन टेक ओरिएंटेड ब्रोकर्स है, जिसको डिस्काउंट ब्रोकर्स भी बोलते हैं, या 100% टेक इनेबल्ड ब्रोकर है। उसके अंदर में आप सब चीज ऑनलाइन कर रहे हैं, अकाउंट ओपनिंग से लेके रिलेशनशिप मैनेजमेंट, हर चीज ऑनलाइन है। अच्छा। राइट? तो उसके अपने एडवांटेजेस है, क्योंकि ऑनलाइन है, टेक इनेबल्ड है, तो ट्रांजेक्शन कॉस्ट कम है, लेकिन वहां पर कोई सुनवाई नहीं है। किसको बोलेंगे कुछ अगर प्रॉब्लम होता है तो? ओके। और नेबरहुड ब्रोकर है कि आप बात कर सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। तो क्योंकि आप मार्केट में चालू किए, मेरी राय ये रहेगी कि आप कोई नेबरहुड ब्रोकर पकड़िए, ओके। जिनसे आप गाइडेंस भी ले सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। एक ब्रोकर है मुझे बहुत पसंद है क्योंकि उनका बैकग्राउंड बहुत सॉलिड है, और वो उनका बैंक भी है, वो है कोटक सिक्योरिटीज। ओके। तो आपके घर के आसपास में कोई ना कोई होगा, कोटक बैंक वाला होगा, या आप ऑनलाइन भी जाके कोटक सिक्योरिटीज में अकाउंट खोल सकते हैं। ये मेरा एक प्रेफरेंस है, ऐसा नहीं कि आपको वही करना होगा। ओके। मैं अब कोई उनको बेचता नहीं हूँ, मैं आपको खाली एडवाइस कर रहा हूँ कि क्योंकि नॉलेज ड्रिवन ब्रोकर है, आपको कंटिन्यूसली नए इनपुट मिलते रहेंगे, प्लस अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो वहाँ सुनवाई होगी। तो मेरे हिसाब से आप वहाँ पर अकाउंट खोल सकते हैं। अकाउंट खोलने का प्रोसेस बड़ा सिंपल है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आप उनके वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको प्रोसेस समझ में आ जाएगा। ओके। बाकी आप मिलेनियल है तो ऑनलाइन में कहाँ जाके क्या करना है वो आप शायद मुझसे ज़्यादा जानते होंगे। डेफिनेटली सर। सब बोल भी रहे ना तो भी मुझे लग रहा है कि प्रॉब्ली डिस्काउंट ब्रोकर फटाफट खुल जाएगा।
नहीं, अभी क्या हो गया, ऐसा नहीं है कि डिस्काउंट ब्रोकर के यहाँ पर अकाउंट फटाफट खुलता है। ओके हर ट्रेडिशनल ब्रोकर भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बना रखे हैं। ओके तो आप कोटक सिक्योरिटीज में भी जाएंगे तो आप फटाफट अकाउंट खुल जाएगा। अच्छा। अकाउंट खुलने में आज का टाइम नहीं लगता है, बिकॉज दैट इज नॉट ब्रोकर डिपेंडेंट। वो होता है केवाईसी, उसको बोलते हैं। केवाईसी इज नो योर क्लाइंट। राइट। और जितना भी केवाईसी जो पहले ऑफलाइन हुआ करता था, पहले इतने मोटे मोटे फॉर्म होते थे, तो ब्रोकर फॉर्म लेके आता था, घर पे साइन करवाता था, फिर उसके साथ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट अटैच करता था, तो वो किट बन जाता था, राइट। जो कि क्लाइंट का केवाईसी बोलते थे। अभी वो हो गया ई केवाईसी। तो ऑनलाइन ही सब कुछ भरना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, फोटो अपलोड करना है, सब कुछ करके वो मोटा मोटी 15-20 मिनट में पूरा प्रोसेस कंक्लूड हो जाता है। और ओके अकाउंट आपका 1-2 दिन के अंदर में कंक्लूड होकर आपके पास ईमेल आ जाएगा। ओके ठीक है। ओके तो अब आप ट्रेडिंग टर्मिनल तो किसी भी ब्रोकर से आप डाउनलोड कर लीजिए, वो पूरा ईमेल में प्रोसेसेस आ जाते हैं। तो ऐसा मुझे नहीं लगता है कि कहीं वहां अटकोगे। ओके बहुत ट्रिवियल इशू है। ओके बड़ा इशू उसके बाद है राइट कि अकाउंट तो खुल गया, टर्मिनल डाउनलोड कर लिया, आप करे क्या, राइट है ना। राइट सर। तो जब आप टर्मिनल डाउनलोड करते हो या टर्मिनल लॉगिन करते हो, तो आपको कुछ इस तरह का फेशिया नजर आएगा, जिसमें अभी तो मैंने स्टॉक प्राइसेस वगैरह डाल रखे हैं यहाँ पे, तो आपको दिख रहा होगा कि स्टॉक्स है, प्राइसेस है, बिड आस्क, एलटीपी, परसेंटेज चेंज, एटीपी, वॉल्यूम, ये सब अलग अलग कॉलम्स हैं। सारे कॉलम्स के बारे में अपने चर्चा करेंगे। ओके इससे क्या आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा कि हर कॉलम क्या बताना चाह रहा है। Right. जैसे ये कॉलम्स मैंने डाल रखे हैं अभी। इस कॉलम में पहला है ट्रेडिंग सिंबल। ओके ट्रेडिंग सिंबल में देखिए कुछ आपको नाम नजर आ रहे हैं यहाँ पे। हाँ सर। ये क्या है, दिख नहीं रहा आपको? कोई बात नहीं है, मैं इसको जूम इन करने की कोशिश करता हूँ। नहीं, ये जूम इन नहीं होगा। ये है हिंडाल्को। ओके ओके, ये है नीचे वाली है नौकरी। ओके नौकरी आपने सुना कभी? नौकरी, सर naukri.com। हाँ, naukri.com। राइट तो वो स्टॉक है, लिस्टेड है। ओके ठीक है। ओके पहले आपको पता था कि ये लिस्टेड कंपनी है? नहीं। देखिए, आपको पता लग गया आज ये लिस्टेड कंपनी है। राइट नौकरी EQ। EQ का मतलब क्या होता है? इक्विटी। यस, थैंक गॉड आपने ये नहीं बोला इमोशनल क्वेश्चन। EQ मतलब इक्विटी। तो मार्केट के अंदर में अलग अलग सेगमेंट्स होते हैं। ओके जैसे EQ सेगमेंट हो गया, या ट्रेड टू ट्रेड सेगमेंट हो गया, BE सेगमेंट हो गया, अलग अलग सेगमेंट है। कभी मैं आपको बताऊंगा हर सेगमेंट का क्या रिलेवेंस होता है, बट लार्जली EQ सेगमेंट को ही हमको देखना है। ओके ठीक है, बिकॉज EQ में ही लिक्विडिटी रहती है और वो ही रिटेल इन्वेस्टर के लिए बना है। अच्छा सिंपल तरीके से मैं बता रहा हूँ। अब आप देखिए EQ, उसके बाद ये है बिड क्वांटिटी, मतलब कितने लोग बाई करना चाहते हैं। ये है बिड प्राइस, किस प्राइस पे बाई करना चाहते हैं। फिर है आस्क रेट, कितने लोग किस प्राइस पे लोग बेचना चाहते हैं। और ये है आस्क क्वांटिटी, कितने लोग बेचना चाहते हैं। अब आप ये बताइए कि बिड और आस्क में कम प्राइस किसका होगा, बिड की आस्क का? बिड का होना चाहिए। बिड का होना चाहिए। क्यों? क्योंकि लोगों को खरीदना है तो सस्ता लेना चाहते हैं, राइट और लोगों को बेचना है तो ज्यादा बेचना ज्यादा चाहते हैं। तो बेचना बिड एंड चाहिए। आस्क में हमेशा कम प्राइस जो है। तो लोगों को सस्ता क्यों खरीदना है? जिनको खरीदना वो आस्क को क्यों नहीं मार के ले ले रहे? सस्ता खरीद रहे ताकि बाद में जाके महंगे में बेच पाए और प्रॉफिट बुक कर पाए। जी। तो जिसको हड़बड़ी है ना, हम्म अरे ये तो प्राइस बढ़ जाएगा, गिर जाएगा, हम्म तो वो तो जो एग्जिस्टिंग प्राइस है उस पर ट्रेड कर लेते हैं। कि राइट जिसको बाई करना है वो आस्क को मार के ले लेगा, और जिसको बेचना है वो बिड को मार के बेच देगा। जिसको हड़बड़ी है, अरे मेरा ट्रेड काटो या मेरे को ले लो किसी भी प्राइस में, इसको बोलते हैं मार्केट प्राइस। ओके तो जब आप ब्रोकर को इंस्ट्रक्शन दे रहे हो या टर्मिनल में जब आप बोल रहे हो कि ये लेना है, तो आप बोल सकते हो कि इस प्राइस, जो प्राइस मिले उस प्राइस पे ले लो। उसको कहते हैं मार्केट प्राइस। ओके हमारे कॉमन लैंग्वेज में इसको बोलते हैं कि मार्केट मार के ले ले। ओके ट्रेडिशनल ब्रोकिंग ट्रेडिशनल जो ट्रेडर होते हैं, मार्केट में जो भाव है ले ले उसको। ठीक है। लेकिन आप बोलते हैं नहीं मुझे एक स्पेसिफिक प्राइस पे लेना है, तो उसको कहते हैं लिमिट प्राइस। ओके कि अभी सपोज 5321 चल रहा है, आप बोल रहे हैं ये 5320 पे ही मुझे लेना है। तो जब आप टर्मिनल पे ऑर्डर डालेंगे तो आप 5320 लिख के ऑर्डर डालेंगे कि यही प्राइस पे आए तो लेना, वरना ऑर्डर को आउटस्टैंडिंग रहने दो। मतलब टर्मिनल पे वो ऑर्डर रहेगा लेकिन एज अ पैसिव ऑर्डर रहेगा, कि जब प्राइस नीचे आएगा तब आपका फिल हो जाएगा, मतलब आपके पास आ जाएगा। नहीं तो वो ऑर्डर आज के लिए रहेगा, आज एंड ऑफ द डे वो अपने आप कैंसिल हो जाएगा। ओके फिर मैं कल नेक्स्ट डे कल फिर आपको डालना पड़ेगा। तो उसको कहते हैं गुड टिल डे।
तो मतलब आज के लिए ही ऑर्डर वैलिड है। ओके पहले हुआ करता था गुड टिल कैंसिल, जब तक मैं कैंसिल ना करूं तब तक उस ऑर्डर को रहने देना। ओके क्यों करते सर ऐसा? अब मुझे याद नहीं है, सपोज मैंने एक प्राइस पे डाल दिया, अब मुझे ऐसा है कि मुझे रखना उस प्राइस पे, जब भी आएगा आ जाए। मेरे को मार्केट में नहीं चाहिए, मेरे को मेरा ही प्राइस पे चाहिए ये। ओके जैसे आप सपोज कोई रियल एस्टेट खरीद रहे हैं, आपके पापा तो किए होंगे काफ़ी डील्स, तो हर प्राइस पे थोड़ी ना लेंगे। नहीं हम तो बोलेंगे कि अगर आप ये रुपया में इतने इतने करोड़ में या इतना रुपया स्क्वायर फीट में अगर आप देंगे तब मैं लूंगा, नहीं तो मैं बैठा हूँ, मेरा कोई हड़बड़ी नहीं। जो जितना डेस्परेशन दिखाएगा मार्केट में उसको इतना गलत प्राइस मिलेगा, महंगा प्राइस मिलेगा। ओके जो आराम से सोच के प्राइस की ये प्राइस आएगा तब करना, नहीं तो करना ही नहीं अपने को, उसको बेटर प्राइस मिलेगा। ओके दोनों के एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस है, वो अपने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम समझेंगे। राइट उसके बाद है LTP, लास्ट ट्रेडेड प्राइस, मतलब लास्ट में किस प्राइस पे ट्रेड हुआ, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। ओके जैसे अभी दिख रहा होगा आपको 5328, 5328 10, 5328 2790, 5328 2795, 5330। आपने एक चीज ऑब्जर्व किया कि 5 पैसा पे मूव हो रहा है ये, राइट 5330, 5329.95, राइट 5 पैसे में मूव कर रहा है। ये 5 पैसा क्या है? इट्स अ मिनिमम प्राइस जो मूव करेगा, इसको बोलते हैं टिक साइज। ओके तो हर टिक स्टॉक का इंडियन मार्केट में है 5 पैसा। ओके तो मिनिमम 5 पैसे से नीचे नहीं मूव करेगा? नहीं मूव करेगा, या तो 5 पैसा बढ़ेगा या 5 पैसा घटेगा, 2.5 पैसा, 3 पैसा, 2 पैसा नहीं हो जाएगा। इसको कहते हैं, उससे ज्यादा में हो सकता है बट उससे कम में उससे नहीं कम हो नहीं हो सकता। सकता है, करेक्ट। उसके बाद है Maximum परसेंटेज। कैसा? मैक्सिमम कुछ नहीं है, कुछ भी बढ़ सकता है। अगर ये लिक्विड स्टॉक हुआ तो 5300, जैसे MRF है वो 96,000 का स्टॉक है। MRF ऐड करो एक बार, देखेंगे तो NSE MRF इंटर, स्क्रिप्ट ऑलरेडी प्रेजेंट, तो मेरा ऑलरेडी डाला हुआ है, ये देखिए MRF। अब ये MRF का बायर सेलर का प्राइस है। अगर मैं F6 दबाता हूं तो मुझे ये डेप्थ नजर आती है। डेप्थ मतलब टॉप 5 बायर्स और टॉप 5 सेलर्स। ओके इससे मेरे को पता लग रहा है कि कितने लोग किस प्राइस में बाइंग में इंटरेस्टेड है और कितने लोग किस किस प्राइस में सेलिंग में इंटरेस्टेड है। इसको बोलते हैं मार्केट डेप्थ। तो MRF में देखो 97,716 में बायर है और 97,760 में सेलर है। कितना बड़ा गैप है राइट बायर और सेलर में। टिक राइट साइज इसका भी 5 ही पैसा है, देखो 5 ही पैसा ना, राइट 90 पैसा, 85 पैसा। लेकिन बिड और आस्क में ऑलमोस्ट 50 से 60 रुपए का डिफरेंस है। राइट तो मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है, मिनिमम 5 पैसा। Okay. ठीक है। अब ये प्रश्न आपका आना चाहिए कि सर ये इतना गैप है, इसका मतलब ये इतना इनलिक्विड है। हाँ सर, इसमें एक और क्वेश्चन था सर। आप लास्ट टाइम बोल रहे थे कि जितना ज़्यादा वॉल्यूम ट्रेडेड है उतना ज़्यादा मतलब कंसिडर करना चाहिए, राइट? बट व्हाट्स इफ द वॉल्यूम ट्रेडेड जो है एक ही जन प्रॉब्ली वॉल्यूम ट्रेड किया है, हाउ डू वी नो दैट? सो वेरी गुड क्वेश्चन कि जितने ज्यादा लोग होंगे और जितना ज्यादा वॉल्यूम होगा, मतलब वो स्टॉक के अंदर में वाइड मार्केट पार्टिसिपेशन है, ओके ज्यादा लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो Right. वो जेन्युइन मार्केट की तरफ आपको रिफ्लेक्ट कराता राइट है। एक थियोरी है एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस बोलते हैं। ओके एफिशिएंट मार्केट थ्योरी के अंदर में एक सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ये है कि वाइड स्प्रेड पार्टिसिपेशन होना चाहिए, तब वो स्टॉक में जेन्युइन एंट्री एंड एग्जिट हो रहा है। ओके अगर कुछ ही लोग हैं जो बाई कर रहे हैं और कम लोग हैं जो सेल कर रहे हैं, तो स्टॉक में मैनिपुलेशन के चांसेस ज्यादा हैं, राइट राइट? तो डू यू वांट टू गेट इनसाइड अ स्टॉक जिसमें मैनिपुलेशन के चांसेस हैं ज्यादा? नहीं, स्पेशली अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो नहीं। राइट ट्रेड में आपको चाहिए कि मैं घुसूं और मैं जल्दी निकल पाऊं। अगर मुझे ज्यादा टाइम बिताना पड़ गया क्योंकि मुझे लिक्विडिटी नहीं मिली, राइट तो फिर मेरा नुकसान होने का चांसेस ज्यादा है। ओके इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं पता है? इम्पैक्ट कॉस्ट। ओके इम्पैक्ट कॉस्ट मतलब कितना रुपया देना पड़ा उस इम्पैक्ट के लिए। ओके और मार्केट में इम्पैक्ट का मतलब है बिड एंड आस्क के बीच में डिफरेंस कितना है।
इस स्टॉक के अंदर में देखो है 97,000 रुपए का स्टॉक, हम्म अगर परसेंटेज टर्म्स में देखोगे तो इसका इम्पैक्ट कॉस्ट उतना हाई नहीं है। यही अगर ये 500 रुपए का स्टॉक होता और उसमें 40 रुपए का डिफरेंस होता बिड एंड आस्क में, तो इम्पैक्ट कॉस्ट बहुत हाई होता। ओके 500 रुपए का स्टॉक में 40 रुपए का अगर बिड एंड आस्क पे डिफरेंस है तो ऑलमोस्ट 8% का इम्पैक्ट कॉस्ट है। लेकिन 97,000 रुपए का चीज में 50 रुपए का इम्पैक्ट कॉस्ट कितना हुआ? ऑलमोस्ट 0.5%। मुश्किल से ठीक है, तो आपको वही स्टॉक सिलेक्ट करने हैं जिसमें इम्पैक्ट कॉस्ट कम से कम हो, जिसमें डेप्थ अच्छा खासा हो और लिक्विडिटी हो। ओके तो मैं आपको एक सिंपल तरीका दे देता हूँ ये आइडेंटिफाई करने का। मार्केट में ना अलग अलग तरीके के इंडाइसेस हैं, मैं आपको समझाऊंगा कंसेप्ट इंडाइसेस का बाद में। तो एक इंडेक्स है एनएससी का, उसको बोलते हैं एनएससी 500। राइट उसमें 500 स्टॉक है जो एनएससी ने डिसाइड कर रखा है कि ये एनएससी 500 है, मतलब ये 500 स्टॉक एनएससी को रिप्रेजेंट करते हैं एज अ 500 इंडेक्स। मोटा मोटी वो सारे स्टॉक लिक्विड है। ओके तो अगर आप ट्रेड करने जा रहे हैं तो पहला क्राइटेरिया ये होना चाहिए कि ये क्या लिक्विड है, तो क्या ये एनएससी 500 स्टॉक्स का पार्ट है। अगर वो है तब आप उसमें ट्रेड कर रही हैं, वरना उसको आप अवॉइड करिए। ओके सर एक और क्वेश्चन था, मैंने उस दिन भी देखा आप एनएससी पे ही ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, सो व्हाई नॉट बीएससी, व्हाई जस्ट एनएससी? देखिए मेरा कोई पर्सनल प्रेफरेंस तो नहीं है, लेकिन एनएससी क्योंकि सब कोई एनएससी में है अच्छा और एनएससी के अंदर में डेप्थ ज़्यादा है, वॉल्यूम ज़्यादा है। ओके तो मैंने क्या कहा, जहां पर लिक्विडिटी हो वहां पर जाइए। ओके एज अ ब्रोकर, कोई भी ब्रोकर आपको ये नहीं बोलेगा कि तुम एनएससी में कर बीएससी में कर, नहीं। ब्रोकर ने आपको टर्मिनल पे दे दिया है। अब देखिए इस टर्मिनल के ऊपर में मैंने जैसे जब ऐड कर रहा था मैं एमआरएफ, तो मैं ड्रॉप डाउन किया हूं तो मुझे बीएससी भी दिख गया, एनएससी भी दिख गया। राइट मेरे ऊपर है कि मैं क्या सिलेक्ट करना चाहता हूं। बट जनरली एनएससी के अंदर में लिक्विडिटी ज्यादा है बिकॉज सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन वहां पे है, तो आप एनएससी में काम कर लीजिए। ओके बट इट डजंट मैटर फ्रैंकली स्पीकिंग। अच्छा ओके आपको ये देखना पड़ेगा कि डेप्थ किस एक्सचेंज में ज्यादा, आप उसी एक्सचेंज में पार्टिसिपेट करना चाहिए। ओके अब अपने टर्मिनल का फर्दर बातचीत करते हैं कि मैंने बेसिक इंपॉर्टेंट कॉलम्स मैंने बता दिया तुमको कि बिड क्वांटिटी, बिड आस्क क्वांटिटी, आस्क प्राइस क्या होता है। अब फटाफट बाकी सब चीजों पे बात करते हैं। ये है परसेंटेज चेंज, मतलब कल का प्राइस से आज अभी जो लाइव प्राइस चल रहा है उसका कितना परसेंटेज चेंज हुआ है। ओके बस परसेंटेज ही तो इंपॉर्टेंट है ना। राइट कोई 10 रुपए का स्क्रिप है, वो अगर 12 हो गया तो 20% बढ़ गया। बट वही 10,000 रुपए का स्क्रिप अगर 10,100 हुआ है तो 1% ना बढ़ा। राइट तो परसेंटेज टर्म्स में मूवमेंट को देखना जरूरी है। उसके बाद है एटीपी, ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। एटीपी क्या हुआ? एवरेज ट्रेडेड प्राइस। ओके आपने स्टैटिस्टिक्स पढ़ा है, हाँ एवरेज पढ़ा होगा। राइट तो दो तरह के एवरेज होते हैं, सिंपल एवरेज और वेटेड वेटेड एवरेज। राइट ये जो एटीपी है ये है वेटेड एवरेज। ओके सिंपल एवरेज कैसे कैलकुलेट करते हैं? पूरे दिन भर का जो प्राइस है उसको सिंपल एवरेज कर लो। राइट वेटेड एवरेज कैसे निकालते हैं? उसमें वेट्स असाइन करते हैं आप। गुड, कौन से वेट्स? हाँ वेट जनरली दिया होता है, सो इसमें आई एम गेसिंग वॉल्यूम को एग्जैक्टली दिया। ओके एग्जैक्टली। तो ये एटीपी है बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। अगर बहुत लेमन लैंग्वेज में समझना चाहें तो एमआरएफ का आज का एटीपी है 97,302 अभी तक का। ओके इसका मतलब क्या है? इसका मतलब काफी भारी वॉल्यूम में ट्रेड किया गया है एट व्हाट प्राइस? एट आपका जो 97,302। राइट तो इसका मतलब कोई अगर बायर है तो अप्रोक्सीमेटली इस प्राइस पे उसने बाय किया है। ओके देखो एक कॉन्सेप्ट समझो, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मार्केट के अंदर में बड़े लोग हैं, छोटे लोग हैं। बड़े लोग तो पैसा कमाने के लिए आए क्योंकि वो बहुत पैसा लेके आए। छोटे लोग जनरली मार्केट में नहीं कमाते। राइट ये फैक्ट है, डरना नहीं है, लेकिन इससे अपने को मान के चलना है कि ये फैक्ट है कि हम छोटे हैं और हमसे पैसा लोग छीनने वाले हैं और हमको बचना उससे। ये गेम है, ठीक है। बड़े लोग का मूवमेंट को जो ट्रैक करेगा, प्रिडिक्ट करेगा, वही ये गेम जीत सकता है। ओके एग्री टू दिस और नॉट? हाँ डेफिनेटली। तो बड़े लोगों का मूवमेंट, कभी भी बड़े लोग ना एक प्राइस पे काम नहीं करते हैं। ओके क्योंकि उस प्राइस पे अगर वो काम करेंगे तो सबको पता लग जाएगा। तो वो लोग क्या करते हैं? स्टैगर्ड वे में काम करते हैं कि एक प्राइस पे थोड़ा ले लिया,
फिर प्राइस बढ़ गया और ले लिया, फिर प्राइस बढ़ गया और ले लिया, इसको बोलते हैं एक्युमुलेट करते रहना। ओके। तो अगर आपको बेस्ट केस जजमेंट बनाना है कि बड़े लोगों ने किस प्राइस पे काम किया है, वो है एटीपी। ओके। क्योंकि नीचे का प्राइस में कुछ लिया होगा, फिर ऊपर का प्राइस में लिया होगा, फिर ऊपर का, तो अगर ओवरऑल तुम देखोगे तो एटीपी बता देता है कि मोर और लेस इस प्राइस पे बड़े लोगों ने बाई किया या सेल किया है। ओके। अब मैं एक और सिंपल कंसेप्ट बता रहा हूँ। राइट। 97302 इसका एटीपी है। देखो एटीपी बढ़ता जा रहा है। राइट। अपने जो बात चालू किए थे था 97301.9 और ये हो गया 97302.75। क्यों बढ़ा? तो इसका मतलब प्राइस जिसमें लिया गया है वो भी बढ़ गया है राइट एंड वेट्स भी बढ़ गए हैं। राइट। तो इसका मतलब ऊपर के भाव में बाइंग भी हो रही है और क्वांटिटी भी हो रही है, राइट। तो एवरेज बढ़ता जा रहा है। ओके। तो इट्स अ गुड साइन। ये राइट, ज्यादा लोग खरीदना चाह रहे हैं। एग्जैक्टली। तो एटीपी और करंट मार्केट प्राइस को अगर आप मिलाएंगे ना, तो आपको बायर या बड़े लोगों का बाइंग या सेलिंग प्रोपेंसिटी पता लगता है। ओके। अपने इस पे वीडियो रिकॉर्ड करेंगे कि एटीपी को यूज करके आप ट्रेड कैसे कर सकते हैं, और खासकर अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो एटीपी का बहुत बड़ा रोल है। ओके। समझाऊंगा। उसके बाद चलते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम है कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स आज ट्रेड हो गए। राइट। उसके बाद है ओपन, आज सुबह किस प्राइस पे ओपन हुआ है। अच्छा ये बताओ, कल का क्लोज और आज का ओपन सेम प्राइस होगा कि अलग हो सकता है? सर होना चाहिए, बट जितना मुझे नॉलेज है कि स्टॉक मार्केट बंद होने के बाद भी कुछ ट्रेड होता है। जी। राइट। ट्रेड नहीं होता है, कुछ एक्टिविटीज होती है। राइट। जिसके कारण ओवरनाइट वो स्टॉक प्राइस में सेंटिमेंट चेंज होते हैं। ओके। जिसके कारण ओपन ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है। सो प्रीवियस क्लोज और आज का ओपन में डिफरेंस हो सकता है। राइट। ठीक है। उसके बाद है हाई। आज अभी तक इसने कितना हाई बना लिया है अभी तक। उसके बाद है लो, आज अभी तक उसने कितना लो बना दिया है। उसके बाद है प्रीवियस क्लोज, कल का क्लोज। ठीक है। याद है एक पहला वीडियो में मैंने आपको बताया था ओपन हाई लो क्लोज। यस। आपने प्रश्न पूछा था कि सर आप ये क्लोज ही क्यों प्लॉट कर रहे थे। राइट। तो मैंने बोला था कैंडल स्टिक बताता है कि ओपन, या बार चार्ट बताता है ओपन हाई लो क्लोज। तो ओपन हाई लो क्लोज कहां से बनता है? यही है, एक्चुअल प्राइस है। उसके बाद है नेट चेंज, मतलब एब्सोल्यूट टर्म्स में कितना चेंज है। फिर आप देखिए, आपको एक एरो नजर आ रहा होगा, हरा एरो। इसका मतलब पिछला टिक से अभी ऊपर के प्राइस पे ट्रेड हुआ है। इट इज अ सिंबॉलिक वे ऑफ सेइंग दैट तेजी लग रहा है। छोटा टिक पे तेजी है। फिर उसके बाद है 52 वीक हाई। 52 वीक हाई, 52 वीक मतलब पिछले एक साल का हाई प्राइस क्या था इस क्रिप का, और 52 वीक लो, एक साल का लो प्राइस क्या था, वो यहां पर मेरे सामने। ओके। जनरली जो स्टॉक 52 वीक हाई के पास में ट्रेड होते हैं उसमें तेजी वाले घोड़े लगे रहते हैं। जो स्टॉक 52 वीक लो के पास होते हैं उसमें मंदी वाले लोग रहते हैं। ओके। इसके पे भी ये वीडियो रिकॉर्ड करेंगे कि कैसे आप 52 वीक हाई और 52 वीक लो स्टॉक से स्टॉक्स निकाल सकते हैं जिस पे आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। सेपरेट वीडियो है, याद रखिएगा, इसका सेपरेट वीडियो बनेगा। तो ये मेरा एक ट्रेडिंग स्क्रीन है जिस पे मैंने अपना वॉच लिस्ट बना रखा है। ओके। ठीक है। अब आप ये वॉच लिस्ट को अपने हिसाब से भी डिजाइन कर सकते हैं। ये तो मैंने बताया मेरा है, लेकिन आप और भी कॉलम्स अपने अपने भी डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ तो आई कैन एक्चुअली ऐड लॉट ऑफ कॉलम्स। मैं इसमें नहीं जा रहा हूँ बिकॉज हर सॉफ्टवेयर का एक अपना लेआउट होता है। ओके। तो लेट्स नॉट गेट इनटू दैट, बट मैंने आपको अपना लेआउट यहाँ पर बता दिया। ओके। कि आप जब भी ब्रोकर का आपका टर्मिनल का लिंक आ जाएगा, आप डाउनलोड करके अपने हिसाब से इस तरह का लेआउट बना लीजिएगा। ओके। और भी फीचर्स हैं मार्केट वॉच के अलावा। बाइंग ऑर्डर, F1 करते हो तो बाइंग ऑर्डर होता है, F2 करते हो तो सेलिंग ऑर्डर होता है। देखिए सेलिंग मतलब लाल हो गया, F1 मतलब ब्लू हो गया। जब आप ऑर्डर डालते हो तो आपको डालना पड़ेगा कितना क्वांटिटी, क्या प्राइस पे, तो वो सारा डिटेल्स आपको फिल करना पड़ेगा। जब आप डाल देंगे ऑर्डर तो ऑर्डर कंफर्मेशन विंडो है, तो वो ऊपर में जितने मेनू है उससे आपको एक एक ऑर्डर इसका पता लग जाएगा। देखिए हर ब्रोकर अपना सॉफ्टवेयर को कैसे यूज करना है उसका कोई डेमो वीडियो भी बना रखा होगा। थोड़ा एफर्ट डालना पड़ेगा बिकॉज एवरी ब्रोकर हैज अ यूनिक सिस्टम। पहले क्या एक्सचेंज टर्मिनल देते थे, बट आजकल एक्सचेंज भी टर्मिनल नहीं दे रहा है। अभी BSC एक टर्मिनल देता है जिसमें आप NSE भी ट्रेड कर सकते हैं। बट कुछ ब्रोकर्स ये प्रोवाइड कर देंगे आपको, बट हर ब्रोकर, एडवांस ब्रोकर अपना खुद का टर्मिनल आजकल ऑफर करता है।
तो आप डाउनलोड करके थोड़ा टाइम उस पर स्पेंड करके उसके हिसाब से अपने आप को रेडी कर लीजिए। ओके, गॉट ये इट। सबसे इम्पोर्टेंट है, बिकॉज आपने आइडिया जनरेट कर लिया, आपने सारा होमवर्क कर लिया, बट उसके बाद टर्मिनल में जब ट्रेड करने आए तो वही आपसे नहीं हो पाया। सर, तो जैसे ये तो आपने अपने हिसाब से बनाया है जी। कि आप जो ट्रैक कर रहे हैं 52 वीक हाई, 52 वीक लो, जी। हाई लो, ओपन क्लोज, जी तो ये मैं अपने हिसाब से भी इसको डिज़ाइन कर सकती हूँ। हो सकता है मुझे इतना नहीं देखना है, हो सकता है मुझे और ज़्यादा कॉलम्स चेक करने हैं। एब्सोल्युटली। तो वो सारे ऑप्शन सॉफ्टवेयर के अंदर में रहते हैं। जनरली थ्योरी यही है कि जितना सिंपल रखेंगे उतना माइंड डिक्लटर्ड रहेगा, उतना आप सही तरीके से सोच पाएंगे। बट सर, अगर ज़्यादा डिटेल्स रहेगा तो ज़्यादा प्रॉपर एनालिसिस होगा बट वो देन। मैं प्रोफेशनल ट्रेडर हूँ, राइट, आपको याद रखना पड़ेगा, मैं प्रोफेशनल ट्रेडर हूँ, तो मेरे पास में इतने सारे स्क्रीन है, राइट। तो मैं इस सारे नंबर्स को देख के सोच पाता हूँ। आप अभी चालू किए, ओके। तो लेट्स गो वन स्टेप एट अ टाइम। चालू करने के लिए जितना सिंपल रखेंगे, जितना नीट एंड क्लीन रखेंगे, उतना आपकी डिसीजन मेकिंग और बेटर होगा। ओके। इस पे जाएंगे जब हम 4 स्क्रीन इंस्टॉल कर लेंगे और प्रोफेशनल ट्रेडर बन जाएंगे। राइट। ठीक है। सर, अगर मैं जब स्टार्ट कर रही हूँ तो आपको क्या लगता है मुझे कौन कौन से कॉलम्स से स्टार्ट करना चाहिए? तो ये जो मैंने आज दिखाया, आई थिंक ये फेयर है। ओके। इन कॉलम्स पे आप ध्यान दीजिए। ओके। 52 वीक हाई लो क्लोज अगर आप चाहे तो आप हटा सकते हैं, क्योंकि रियल टाइम मार्केट में इसके रिक्वायरमेंट नहीं है। राइट। वो एंड ऑफ द डे रिसर्च हम स्टॉक एक्सचेंज से जब करेंगे तब मैं आपको उसका रिलेवेंस बता दूंगा, बट बेसिक यही है। अच्छा। इतना तो आपके सामने रहना चाहिए, बिकॉज इससे ही आपके दिमाग की बत्ती जलेगी और आप देख पाएंगे कि चल क्या रहा है। ओके। और मोबाइल ऐप का लेआउट बहुत डिफरेंट होगा, तो वो ब्रोकर टू ब्रोकर वेरी करता है। मोरलेस सारे ब्रोकर्स ये सारे डेटा पॉइंट्स मोबाइल ऐप में दे देते हैं। ओके। ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो तक तो यही रखते हैं। अन्नपूर्णा को मैंने टर्मिनल का पूरा स्ट्रक्चर बता दिया। अब उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया कि सर मैं टर्मिनल अपना सेट कर लूंगी फटाफट, और आप ब्रोकर आप अपना चॉइस कर ले सकते हैं। मैंने आपको एक नाम भी बताया, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किसको लेंगे। अगले वीडियो के अंदर में और थोड़ा डीप जाएंगे अन्नपूर्णा, और थोड़ा स्ट्रैटेजीज और कैसे स्टॉक आइडेंटिफाई करते हैं इस पे आप जाएंगे, क्योंकि ऑपरेशनली मोटा मोटी अपने को पता लग गया। नेक्स्ट अपने आप स्ट्रैटेजीज बताएंगे। ठीक है। ठीक है दोस्तों, कैसा लग रहा है ये? अच्छा लग रहा होगा, आई एम श्योर। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैंने तो कमिटमेंट लिया है कि मैं इनको ट्रेडर बनाऊंगा ही। तो आप भी लगे रहिए और ये वीडियो लोगों के साथ में शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग जो अन्नपूर्णा प्रोफाइल के हैं, जो ट्रेड करना चाह रहे हैं, वो भी मार्केट में आए और सही तरीके से चीज़ों को सीख के ट्रेड करें। तो मेरे इनिशिएटिव के साथ जुड़े रहिए और भी लोगों को जुड़ाइए। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।